हेलो फ्रेंड्स, आज आपके लिए लेकर आए हम न्यू टॉपिक नॉलेज ऑफ ऑक्सीजन मास्क। तो आज हम ऑक्सीजन मास्क के बारे में बताएंगे कि पेशेंट को ऑक्सीजन मास्क कब कब जरूरत पड़ती है पेशेंट के लिए ऑक्सीजन। तो ये सिंपल मास्क है ऑक्सीजन मास्क, जो हडसन मास्क भी बोल देते हैं। कई टाइप के मास्क होते हैं, वेंचुरी मास्क और नॉन ब्रीदर मास्क और नेजल कैनुला मास्क, जो नेजल कैनुला भी आता है, ठीक है। और जो ये सिंपल मास्क ज़्यादातर हम इसको 40 से 60% ऑक्सीजन दे सकते हैं पेशेंट को। कितनी? 40 से 60% तक ऑक्सीजन दे सकते हैं। ये ऑक्सीजन ट्यूब हो गया। ये मास्क लगाने का तरीका भी होना चाहिए, कभी कभी उल्टा लगा देते हैं इस तरीके से। एक नेजल पिन होता है, नेजल पिन ऑक्सीजन को लगाने के बाद एक ऐसे करके थोड़ा कसना होता है ताकि ऑक्सीजन इधर उधर न जाए, और फेस के अकॉर्डिंग लगाना होता है, ठीक है। ये क्या होता है? फ्लोमीटर। फ्लोमीटर ये ऑक्सीजन ट्यूब हो गया, ये ऑक्सीजन मास्क हो गया, ओके। उसके बाद यहाँ से ये हमने निकल जाता है, ये यहाँ से निकल जाता है। इसको हम स्टलाइज तरीके से भी लगा सकते हैं, गर्म पानी में वॉश करके लगा सकते हैं। किसी पेशेंट को लगा हुआ है, पेशेंट के लिए और मास्क नहीं मिला, नहीं न्यू मास्क, हर पेशेंट के लिए न्यू मास्क लगाना चाहिए हमें, ठीक है। कोई टीबी का पेशेंट है या किसी का पेशेंट है, या इन्फेक्टेड ना होना चाहिए, ठीक है। कोई ट्रांसमिटेड डिजीज जो होती है, बहुत सारे लोगों को जो इन्फेक्शन डिजीज होती है, तो COPD है, स्टोमेटिक है, टीबी का है, तो इन्फेक्शन वगैरह रहता है इन चीज़ों से। तो आप स्टलाइज तरीके से भी लगा सकते हो, फॉर्मलाइज करके या गर्म पानी से वॉश करके, ठीक है ना। उसके बाद आप न्यू मास्क भी लगा सकते हो, ठीक है। अब ये ट्यूब लगा के ये फ्लोमीटर में हम लगा देंगे, ठीक है। लगाने के बाद फिर हम इसे इस तरीके से पेशेंट को लगा देंगे, ठीक है। ये फिर उसके बाद कस देंगे इसको, जैसे इस तरीके से मैं लगाता हूँ, इस तरीके से, ठीक है। ये इस तरीके से थोड़ा इस तरीके से कर देंगे ताकि ऑक्सीजन इधर उधर ना जाए ऑक्सीजन, ठीक है। उसके बाद ये पिन कर देंगे। अब उसके बाद पेशेंट को जितनी रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन की उस तरीके उस पर लीटर पे चलाएंगे हम, ठीक है। ये पेशेंट के लिए 80 आ रहा है, 70 आ रहा है, 85 सैचुरेशन आ रहा है ऑक्सीजन में, ब्लड सैचुरेशन। तो ये किलोमीटर पे हम जाके यहाँ से चलाएंगे, ठीक। अब ये यहाँ से ऑक्सीजन पाइप है पूरा लाइन में, ऑक्सीजन ये किलोमीटर हो गया। यहाँ से चालू करेंगे, कभी कभी भूल जाते हैं, चालू नहीं होगा, ठीक चालू हो गया। अब 1 2 3 4 ये पर लीटर पे हो गया, पर मिनट लीटर, ठीक है। अब हम 1 2 3 4 5 जितनी रिक्वायरमेंट चाहिए पेशेंट के लिए ऑक्सीजन उतनी देंगे। हम 4 लीटर से 6 लीटर 8 लीटर तक चलाएंगे पेशेंट को, तो 40 से 60-70% तक ऑक्सीजन जा सकती है इस सिंपल मास्क से, ऑक्सीजन मास्क से, ठीक है। तो हम ये कब देते हैं पेशेंट को? जब ब्लड में ऑक्सीजन सेचुरेशन डाउन हो रहा है, कम हो रहा है, तो पेशेंट को ऑक्सीजन देने के लिए हम ये यूज कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे टाइप के मास्क है, लेकिन सिंपल मास्क जो 40 से 60% तक ऑक्सीजन, ये सिंपल मास्क ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सकता है पेशेंट के लिए। किस किस पेशेंट में लगा सकते हैं? जब ऑक्सीजन सेचुरेशन किसी भी पेशेंट का कम हो रहा हो उसमें दे सकते हैं हम इसको। जैसे इमरजेंसी ट्रोमा का पेशेंट आया, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस का पेशेंट आया, है ना, उसमें लगा सकते हैं आप। और पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट आ गए, उसमें भी लगा सकते हैं आप। पोइजन पेशेंट में लगा सकते हो आप, ठीक है। जिस पेशेंट की अस्थमेटिक पेशेंट में लगा सकते हो आप। तो इस मास्क को लगाने से ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है, तो परसेंटेज पे चलाने से 2 से 4% चला। एक तो डिवाइसेस 2 टाइप की होती है ऑक्सीजन डिवाइसेस, लो फ्लो डिवाइसेस और एक हाई फ्लो डिवाइसेस। पेशेंट को ज़्यादा रिक्वायरमेंट चाहिए ऑक्सीजन के लिए, तो हम 6 से 10 लीटर तक चला सकते हैं, पर लीटर मिनट तक चला सकते हैं, 6 से 10 लीटर तक। तो उसमें हम 70 80 90% तक ऑक्सीजन जा सकता है इससे, ऑक्सीजन मास्क से। और लो फ्लो, अगर लो फ्लो है तो हम 2 से 3 लीटर या 1 लीटर पे पेशेंट के लिए लगा सकते हैं। इससे पेशेंट में ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल बढ़ जाता है। तो ये ऑक्सीजन के यूजेज हो गए, ठीक है ना, समझ में आ रहा है? ओके, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, ओके।